Welcome to the show, Practical Spirituality. Expectations. Expectations are the hope for the future. Expectation is a belief that helps in shaping our reality. Expectation is instrumental in changing our lives emotionally and physically. उम्मीदें उम्मीदें आशा की किरण हैं. उम्मीद ना हो तो समझो जीवन में कुछ भी नहीं. एक राही उम्मीद की रोप लेकर ही अपनी मंजिल की ओर, अपनी मंजिल के डगर पर चल पड़ता है. It's a power of light in the darkness. Hope, expectation, उम्मीद, अपेक्षा. I remember स्वामी विवेकानंद, उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा है, पूरे वर्ल्ड को एड्रेस करते हुए, सबको संबोधित करते हुए, कि उम्मीदें आशा की किरण हैं. किसी को भी उम्मीदों को छोड़ना नहीं है, क्योंकि इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे ये पता हो कि उसके आने वाला कल उसके लिए क्या अच्छा ला रहा है. कभी जीवन में मनचाही सफलता नहीं मिलती है. जो रैंक हम एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं अचीव होते हैं, या जो व्यापार या बिजनेस करना चाहते हैं वो नहीं मिलता. तो स्वामी विवेकानंद ने कहा ये सब भी संभव हो सकता है, बशर्ते हम उम्मीदें नहीं छोड़ें. With that note, let's begin the discussion for expectations. Welcome भाई साहब. थैंक यू. भाई साहब, एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें, इसका प्रोज एंड कॉन्स. इसका अच्छा इफेक्ट तो होता है, बट मेरा अनुभव है कि उम्मीदों से रिश्तों में कमजोरी आती है. तो उस एक्सपीरियंस से मुझे ये पता चलता है कि लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट्स, हर्ट या सीवियर डैमेजेस मेंटली सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन से हो सकता है. आपने पहले बताया कि उम्मीद रखनी चाहिए, तो क्या ऐसी उम्मीद ठीक है? इसमें हमें कुछ बातों पर विचार करना होगा. स्वामी विवेकानंद ने जो कहा, यहाँ एक्सपेक्टेशंस इसके लिए उपयुक्त शब्द नहीं है, टारगेट. तो हम दो चीज़ों को समझ लें. एक है जीवन का टारगेट, दूसरा है रिलेशनशिप्स में एक्सपेक्टेशंस. एक स्टूडेंट एक्सपेक्ट करता है कि उसके 95% मार्क्स आएंगे. वो टारगेट है, वो उसको अचीव करने के लिए पूरी मेहनत करता है, दिन रात एक कर देता है और सफल होता है. इसमें मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा जो सभी के लिए बहुत सुंदर रहेगी, कि हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रखनी चाहिए. अब हम टारगेट की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर कुछ कम मिल जाए, क्योंकि मिलेगा, कभी कभी ज़्यादा मिल सकता है, कभी कभी कम भी मिल सकता है, दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं. तो अगर कुछ कम मिल जाए तो उसे स्वीकार करके आगे बढ़ें, क्योंकि सब कुछ मनुष्य के हाथ में नहीं है, कुछ नियति के हाथ में भी होता है. कभी कभी अच्छे अच्छे स्टूडेंट बिल्कुल डाउन हो जाते हैं. आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था, एक टॉपर स्टूडेंट को फेल कर दिया क्योंकि उसने कुछ दिया नहीं था, और बहुत सारे उससे जो जूनियर थे वो फर्स्ट डिवीज़न से पास कर दिए. तो मनुष्य को डिसअपॉइंटमेंट होगी, हर्ट भी होगा, और हो सकता है वो आपकी माँ की तरह डिप्रेशन में भी चला जाए. तो हमें दो चीज़ देखनी है. एक, समय क्या आ गया है, कलयुग का वेरी एंड. दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मनुष्य का मन पहले जैसा पावरफुल अब नहीं है. अब से 50 साल पहले, उससे 50 साल पहले मनुष्य का माइंड बहुत पावरफुल था, बहुत संतोष रहता था, उसके मन की शक्तियाँ वेस्ट नहीं होती थी, ब्रेन भी बहुत पावरफुल थे. लेकिन अब क्या हो गया है, जरा सा एक्सपेक्टेशन से नीचे आए और मन पर बुरा इफेक्ट प्रारंभ हुआ. जैसे आपने अपने माँ का एग्जाम्पल दिया. जो लोग ब्रॉड माइंडेड हैं, जो सोचते हैं ठीक है ये नहीं तो ये,
वो फ्रीली आगे बढ़ जाते हैं। और कई बच्चों में ऐसे देखा, माताएं अपनी लड़कियों को मेरे पास लाई कि पहले इसने कहा मैं इंजीनियर बनूंगी, हमने दिला दिया इसको एडमिशन, 2 साल किया, फिर कहने लगी नहीं मुझे पसंद नहीं है, मुझे तो डॉक्टर बनना है। चलो मेडिकल में दिला दिया डोनेशन दे के, 2 साल करके वहाँ भी कहा बहुत टफ है, मेरे बस का नहीं, मुझे तो म्यूजिशियन बनना है। उन्होंने कहा ठीक है म्यूजिशियन बनो। ये थी ब्रॉड माइंडेडनेस। अच्छा, वो म्यूजिशियन बन गए, बहुत सफल हुई, उसने अपने लाइफ को एंजॉय किया। तो कभी कभी ये भी होता है, टारगेट चाहे बिजनेस का हो, भिन्न भिन्न तरह की कंपनियां हैं, वो अपना एक टारगेट रखती हैं, पैसा कमाने की भी रखती हैं, कुछ अप्रोच की भी रखती हैं, भिन्न भिन्न टारगेट होते हैं। लेकिन ये संभव नहीं होता कि सदा उस अनुसार मिल जाए, तो जो मिले उसको एक्सेप्ट करना है। ऐसा हमें ब्रॉड माइंडेड होना ही चाहिए, तब हम जीवन को एंजॉय करेंगे। बाकी जो रिलेशनशिप्स में आजकल गड़बड़ हो रही है वो एक अलग बात है। तो एक्सपेक्टेशंस रखना ठीक है, टारगेट की बात करें तो, बट एट द सेम टाइम वो एक्सपेक्टेशन जो रिलेशनशिप में हो, चाहे माँ बाप की एक बच्चे से हो, उस समय जब एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती हैं, जब बच्चे उस एक्सपेक्टेशन पर खरे नहीं उतर पाते हैं, तो जैसे कि मैंने बताया डिसअपॉइंटमेंट, हर्ट, ये सब नेचुरल हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी चीज आजकल समाज में फैल गई है, और मैं आजकल देख रहा हूँ पिछले हार्डली 10 सालों से कि संबंधों में जो कड़वाहट बढ़ती जाती है, उसमें एक्सपेक्टेशंस तो एक एस्पेक्ट है ही, लेकिन उसका ईगो, उसके अपने व्यसन, एडिक्शंस, उसकी अपनी बुरी इच्छाएं जो उसे सोशल मीडिया से मिल रही हैं, ये सब संबंधों में ऐसी कड़वाहट पैदा कर रही है कि परिवार ब्रेक हो रहे हैं। तो इससे जीवन का सुख जा रहा है। एक पत्नी अपने पति से एक्सपेक्ट करती है जो मैं कहूँ वो यही करे, माँ बाप से नाता तोड़ दे, अब इसका केवल मेरे से नाता है। आपने सुनी होंगी ये बातें, तो बहुत गड़बड़ होती हैं। तो इसको तो हेल्दी एक्सपेक्टेशंस नहीं कहेंगे, ये बिल्कुल हेल्दी क्या कहें, हर्ट करने वाला। अब वो बच्चा बीच में फंस जाता है, अब वो यंग है, वो 25 साल का, वो 28 साल का है, माँ बाप ने उसकी पालना की है, उसको बड़ा किया, प्यार दिया है, पत्नी कहती है इनसे कोई नाता नहीं तुम्हारा। अब वो क्या करे, तो बेचारा डिप्रेशन में आ जाता है। ये केसेस बहुत होने लगे, भिन्न भिन्न तरह की एक्सपेक्टेशंस, अगर उनकी लिस्ट बनाए तो कम से कम 25 निकल जाएंगे, जो भिन्न भिन्न रिलेशनशिप्स में मनुष्य को जीवन का सुख नहीं लेने दे रही है। और ये तो फॉल्स एक्सपेक्टेशन है, जो आपने बोला, हर्ट करने वाली एक्सपेक्टेशन, जो रिश्तों को कमज़ोर करने वाली एक्सपेक्टेशन। और ऐसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं जो खुद को ही डैमेज करती है, अपने आप को, दूसरों को तो करती ही है पर खुद को भी। तो क्या मेरे लिए कौन सी एक्सपेक्टेशन रखने से मैं सही डायरेक्शन पे जा सकती हूँ, लाइक सेल्फ एक्सपेक्टेशन? हाँ, देखिए यही है कि वो स्वयं को बहुत डैमेज करती हैं। अभी एक माँ अपने बच्चे से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही है, अभी बच्चा वैसा नहीं कर पा रहा है, तो माँ परेशान होती है, उसकी खुशी चली जाती है, उसकी शांति नष्ट हो जाती है, और बहुत केस तो ऐसे देखे जा रहे हैं उनको नींद नहीं आती। और आजकल मेजॉरिटी केसेस ही ऐसे हैं जहाँ पे उनकी बनती ही नहीं है, ना उनकी बात मानते हैं, तो पेरेंट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसमें क्या है, कुछ चीज़ों को हमें एक्सेप्ट करके चलना ही पड़ता है कि मेरा बच्चा ऐसे ही रहेगा। हाँ, ये भी सोच नहीं सकते ना, ये ऐसी स्थिति है। अब दिखाई तो देता है कि ये किसी की मान नहीं रहा। यही हमें प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी बहुत काम आती है। हम बहुत चीज़ें सिखाते हैं कि बच्चों को अच्छे वाइब्रेशंस कैसे दें, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट में कैसे रहें, तो दूसरों का ईगो डाउन हो, हार्मनी आ जाए रिलेशनशिप्स में, एक दूसरे के विचारों को सम्मान देने लगें। तो मनुष्य जो आजकल एजुकेटेड हो गया है बहुत ज़्यादा, उसको इस स्पिरिचुअल एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है, और उसमें विशेष रूप से कि संबंध एक विशाल चीज़ है, वाइड इसका दायरा है, तो सबसे ही संबंध अच्छे रखने चाहिए, एक से नहीं।
और जो एक से ही संबंध निभाने की सोचते हैं वो वास्तव में कहीं के भी नहीं रहते। उनके बच्चे जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ये हुआ है कईयों के साथ, या उनके दूसरे रिलेटिव ऐसा करेंगे तो क्या होगा। मान लो उसकी बहन है या उसका भाई है, मैं भाई का उदाहरण देता हूँ, और उसकी पत्नी भी उसको यही कहती है अब किसी से नाता नहीं, बहनों से बात की तो मैं घर चली जाऊंगी। अभी वो भाई जो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है, वो भाई जिसके लिए अपनी बहन के प्रति बहुत सम्मान है और वो उसे मदद करना चाहता है, अब वो वहाँ फंस गया। तो अगर हम फ्लेक्सिबल हों इन संबंधों में और हमारी एक्सपेक्टेशंस भी अच्छी हों और सबके लिए हों, भाई हाँ हमारा जीवन दूसरों के लिए भी है, हम दूसरों को मदद भी करेंगे। आप एक माँ के बेटे भी हो, आपका कर्तव्य उसके लिए भी बहुत कुछ बनता है, आप उसे पूरा करो। मेरे भी तो बच्चे होंगे, अब उनका कर्तव्य मेरे लिए भी होगा। अगर वो बड़े होके कहें कि मम्मी हम तुमको पहचानते नहीं हैं, तो कैसा लगेगा मुझे। तो थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए और अपने एक्सपेक्टेशंस को बहुत हेल्दी, बहुत सुखदाई और उस सीमा तक रखना चाहिए जहाँ तक पॉसिबल है, जहाँ तक वो सुख देने वाला है। अभी कर लिया, एक्सपेक्ट कर लिया मुझे विदेश में जाना है, अब मुझे 50 लाख रुपए चाहिए, परिवार वालों के पास केवल 10 लाख हैं, अब वो जिद कर रहा है लड़का या लड़की मुझे 50 लाख ही चाहिए, मुझे जाना ही है। अभी ये एक्सपेक्टेशंस भारी पड़ेगी माँ बाप पर, क्योंकि वो इतने पैसे वाले नहीं हैं। तो हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस भी सोच समझ कर, सीमाएं देख कर, दूसरों की कैपेबिलिटीज को समझ कर, उनकी भावनाओं को सम्मान देते हुए रखनी चाहिए। आपने जैसे बताया 50 लाख चाहिए या विदेश जाना है, तो इसमें एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है कि जो संभव नहीं है वो भी मैं सोचूं कि मैं ये अचीव कर लूंगी? ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनके लिए तो काम करता है जो बहुत पॉजिटिव हैं, जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं, जिनका मन पावरफुल हो गया है। नहीं तो प्रकृति हमारी कहाँ सुनेगी। हम प्रकृति की नहीं सुन रहे हैं। कभी कभी देखिए जो थॉट्स करता है मनुष्य, एक तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लागू करने के लिए मनुष्य को सवेरे उठना पड़ेगा। उस टाइम जब सब सोए हों, खराब लोग भी सोए हों। कितने बजे? कम से कम 4, अधिक से अधिक 6 तक, उसके बाद नहीं। दूसरा, एक्सपेक्ट करते हुए या थॉट्स करते हुए मनुष्य के मन में कभी कभी ड्वेलिटी होती है। वो क्या सोचता है, मान लो वो सोच रहा है मेरे पास 1 करोड़ रुपए आ जाएगा जल्दी, 15 दिन में मेरे पास 1 करोड़ रुपए आएगा, लेकिन साथ में कहीं ना कहीं सटिल रूप से ये भी है आएगा कहाँ से। कंफ्यूजन, डाउट, निगेटिविटी ना आया तो क्या होगा। तो ये जो निगेटिविटी है वो जो अट्रैक्ट कर रही थी प्रकृति से उस धन को, उसको रिपल्स कर देती है। तो मेजॉरिटी केसेस में यही होता है, इसीलिए वर्क नहीं करता। इसलिए वर्क नहीं करता है। पर कहाँ कहाँ वर्क किया है, मैं आपको अगर कुछ एग्जाम्पल सुनाऊं बहुत प्रैक्टिकल, जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, कि लड़की है, कैंसर हो गया है, और मैं तो ऐसे ऐसे केस देखे जिसमें डॉक्टर ने कह दिया 3 मास, बस 3 मास, लेकिन वो घबराई नहीं और हमने उसको ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार कुछ संकल्प सिखाए, सवेरे उठकर करने और सोने से पहले करने। मैंने उनको सिखा दिया सवेरे उठ के डांस करना तुम खुशी में, मैं हेल्दी हूँ, मेरा कैंसर खत्म हो गया है, मैं परफेक्ट हूँ, हेल्दी हूँ, निरोग हूँ, मस्ती से करना विदाउट एनी निगेटिव फीलिंग। और शुरू कर दिया। मैंने कहा मरना ही तो है ना, मरेंगे, आराम से मरें, क्या सभी मर रहे हैं, कोई ये अमर है क्या, कोई अविनाशी है क्या। जब मरने का समय, मौत पर किसी का अधिकार नहीं, अगर मौत 3 मास के बाद ही आनी है तो लेट इट कम, मस्त रहो तुम। और उसने जो ऐसा किया खुले मन से, वो मज़े से जी रही है। डॉक्टर देख के हैरान के कैसे जादू हो गया। तो इसमें इन चीज़ों का बड़ा महत्व है। तो केयर फ्री एटीट्यूड रखने से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है, पर प्रोवाइडेड नेगेटिव फीलिंग नहीं होनी चाहिए, डाउट। इसके अलावा हम प्रकृति से जुड़े हुए हों,
क्योंकि जो कुछ हमें दे रही है वो प्रकृति दे रही है। अगर हम प्रकृति से जुड़े हुए नहीं हैं, यही स्पिरिचुअलिटी काम करती है। स्पिरिचुअलिटी हमें प्रकृति से जोड़ती है, क्योंकि वास्तव में आत्मा प्रकृति की मालिक है। अभी इस कंसेप्शन को जो रियलिटी है हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। अगर हम ये स्वीकार करेंगे मैं आत्मा हूँ और ये प्रकृति है जिससे शरीर मिला है, प्रकृति और पुरुष जब मिलते हैं तभी ये संसार चलता है, एक ये फीलिंग। दूसरा, हम प्रकृति के मालिक भी हैं। हमारे ही वाइब्रेशंस का इफेक्ट प्रकृति पर जाता है, फिर प्रकृति रिटर्न में हमारी पालना कर रही है। मोटे रूप से देख लें, हवा को किसने दूषित किया? मनुष्य ने। जल कहाँ से दूषित हुआ? जमीन के अंदर भी मनुष्य के कारनामों से। तो हम इससे डायरेक्टली रिलेटेड हैं। तो ये अगर हमें कॉन्शियसनेस होगी तब प्रकृति हमारे उन संकल्पों को पूर्ण करेगी, यानी अट्रैक्शन होगा हमारे संकल्पों के कारण प्रकृति से जो हम चाहते हैं। वंडरफुल, ब्यूटीफुल। पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम तो करता है। आई हैव सीन, मैंने 1-2 बार ट्राई किया एंड इट डिड नॉट वर्क। तो उन लोगों के लिए क्या जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए ट्राई तो करते हैं पर कुछ और ही सिचुएशन सामने आ जाती है, फिर आई वाज लाइक कि मैंने तो सब कुछ अप्लाई किया, जो भी नॉलेज था मैंने सब फिट किया, पर अभी सिचुएशन ऑल ऑफ अ सडन कुछ और है, तो उसको उस समय डेस्टिनी समझ के स्वीकार कर लूं? इसमें यह है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो लोगों ने सुन लिया, लेकिन उसके बारे में डेप्थ उनको पता नहीं है, न साइकोलॉजिस्ट को पता है। सच्ची बात तो ये है, उनको सिखानी पड़ेगी कैसे वो लंबा समय पॉजिटिविटी का अभ्यास करें, कैसे वो प्रकृति से जुड़ें, और इम्पोर्टेंट बात कि ऑलमाइटी से जुड़कर अपनी शक्तियों को बढ़ाएं। क्योंकि अगर हम शक्तिशाली नहीं हैं तो हमारे थॉट्स के वाइब्रेशंस प्रकृति तक पहुंचेंगे ही नहीं, प्रकृति उन्हें एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी, रिपल्स कर देगी, और फिर रिटर्न क्या करेगी? देखो, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ। मैं एक बार एक क्लास करा रहा था छोटी सी, तो पीछे एक साइकोलॉजिस्ट भी बैठा था। तो वो सबकॉन्शियस माइंड पर क्लास लेता है, लेक्चर लेता है, लोगों को सिखाता है यही बात है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। मैंने क्लास में सुना है कि जैसे ही सवेरे उठो, व्हाट इज योर फर्स्ट थॉट, चेक इट, ऑब्जर्व इट, और अपने पहले संकल्प को वैसा बना दो जैसा आप चाहते हैं। तो क्योंकि वो पहला संकल्प है, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड फुल्ली एक्टिव है, प्रकृति शांत है, कोई निगेटिविटी चारों ओर नहीं है, वो पूर्ण होगा। अब वो मेरे पास आया क्लास के, भाई ये तो हमने कभी सुना ही नहीं, हम भी सुनाया करेंगे लोगों को, लेकिन मैंने कहा इसके लिए जल्दी उठना पड़ेगा। कोई व्यक्ति सोचे मैं 9 बजे उठूं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फायदा उठा लूं, जीरो। तो इसके लिए सुबह उठना इम्पॉर्टेंट है, वो थ्रू आउट द डे ऐसे काम नहीं करता। तो सवेरे उठना इसलिए आवश्यक है कि प्रकृति शांत है, सभी लोग सोए हुए हैं, बैड एनर्जी है नहीं, तो हमारे जो संकल्प होंगे उसको रजिस्ट करने वाली कोई चीज़ नहीं, वो सीधी प्रकृति में जाएगी और प्रकृति से रिटर्न होगा। मान लो सवेरे उठ के किसी ने संकल्प किया, मैं इस संसार में बहुत भाग्यवान हूँ, हाथ ऊपर करके खुले मन से, विदाउट एनी निगेटिविटी, विदाउट एनी डाउट, मैं इस संसार में बहुत भाग्यवान हूँ, तो इसके वाइब्रेशंस फैलने लगे। 5 बार कर लें तो इन वाइब्रेशंस को रोकने वाली कोई चीज़ नहीं है, सीधी प्रकृति में जा रही है और प्रकृति रिटर्न कर रही है, वो हमारे सोए हुए भाग्य को जगा देगी। इसलिए सवेरे उठकर ये अभ्यास करना, जो भी हम अचीव करना चाहते हैं, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इंटरव्यू देने जा रहे हम बहुतों से कराते हैं, मुझे सफलता मिलेगी ही, मेरा सिलेक्शन निश्चित है, सवेरे उठ के करेंगे, तो रेजिस्टेंस है ही नहीं कुछ, तो इसके परफेक्ट रिजल्ट मिलेंगे। ये बहुत आवश्यक है। वेरी ट्रू भाई साहब, आपने पिक्चर देखे हुए ना ये क्लाइमेक्स सीन को पकड़ लिया। मीन्स मेरी फॉल्ट यही थी, मैंने तो आपसे शेयर भी नहीं किया, पर आपने सामने से बोला। मैं सुबह उठती तो थी, मेडिटेशन भी करती थी, बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इम्प्लीमेंटेशन मैं कभी सुबह मैंने ट्राई नहीं किया। सो नाउ आई अंडरस्टैंड, इसीलिए काम नहीं किया। वंडरफुल।
Very nice talking to you. Thank you so much, भाई साहब. So now we understand. सुबह उठते साथ ही हमारा पहला संकल्प पूरे दिन का नींव, द फाउंडेशन ऑफ द डे. और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की फिलॉसफी भी यहीं से शुरू होती है. हम जो भी चाहते हैं, जो भी विश करते हैं, एनी एम, एनी ऑब्जेक्टिव, वी हैव द पावर टू अचीव. पर स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन, एक अच्छा संकल्प सुबह, और सुबह भी कब? सुबह के 4 बजे, अर्ली मॉर्निंग, जब सब सोए हों, तब एक अच्छा संकल्प, मैं जो चाहती हूँ वो संकल्प करके पूरा कर सकते हैं. सो हियर वी विल अंडरस्टैंड हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन फंक्शंस, जो कि आज तक हमें तो पता ही नहीं था. सो लेट्स ट्राई दिस न्यू फिलॉसफी ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो अर्ली मॉर्निंग को स्टार्ट करेंगे हम. ऑल्सो लेट्स टेक केयर ऑफ अनहेल्दी एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि वो तो जीवन को रियून कर देता है. With that note, thank you so much.